यस, फॉर्मल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने जो चैप्टर कल स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, हम वही चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो थे वो कर लिए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो व्हाट आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल, एंड उसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करी थी, इंटरेस्ट वगैरह की। हमने एक एग्जांपल भी ली थी, टेकिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एज अ चार्ज, है ना, कि अगर प्रॉफिट्स हों चाहे वो लॉसेज हों, लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, दैट इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन विल बी अ चार्ज, मीन विल बी अ मस्ट टू बी पेड, एसेंशियल आइटम बन जाएगी पे करनी, चाहे वहां पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे पहले ही लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। आपको याद होगा हमने एग्जांपल भी कल ली थी, है ना। उसी के बेस पे जो है वो, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। जो मैं कल मैंने बताया था मैं वही हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आपने सम्स भी किए होंगे। सम नंबर 8 वाज देयर, हालांकि सम नंबर 9, 10, 11, 12 भी इसके बेस्ड है, ये भी इसी पे बेस्ड है। सम नंबर 8 जो है मैंने कल कहा था कि आप कर लेना, बिकॉज जो मैंने 4-5 एग्जांपल्स ली थी वो सारी एग्जांपल यहाँ पे रिपीटेड हैं अलग अलग अमाउंट्स के साथ। हर एक केस में पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस किया जाएगा प्रॉफिट्स में से। अगर लॉसेज होंगे तो लॉसेज में से माइनस किया जाएगा, बस लॉस को नेगेटिव फिगर ले लेना, आपका लॉस बढ़ जाएगा। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे किया था हमने कल, याद होगा, ऐसे किया था। सपोज 10,000 रुपीज का प्रॉफिट वाज रुपीज 10,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने माइनस किया, सपोज वो है 2,000 रुपीज, तो 8,000 आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। 8,000 आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। सपोज 2 पार्टनर्स आर देयर, तो दोनों पार्टनर्स में एंड देयर रेशियो इज इक्वल, सपोज ए एंड बी में 4,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दिस इज वी कैन से अ रफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। 10,000 का प्रॉफिट था, एक्सपेंसेस माइनस किए, जो बच गया वो उनको दे दिया जाएगा। अगर ये 10,000 ना होता, सपोज ये होता 2,000, हमने कल भी ये किया था, देन दैट केस डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा वो नील होगा, बिकॉज 2 में से 2 माइनस किया जाएगा। अगर सपोज यही जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट ना होके वो लॉस होता, अगर 2,000 रुपीज का, तो इसमें से हम 2,000 इंटरेस्ट ऑन लोन के माइनस करते तो लॉस आपका 4,000 बन जाता। ये लॉस है। नाउ this loss will be distributed between the partners A and B again in their profit ratio, and we are assuming that the partners are equal partners, तो half इसको मिल जाएगा A को और half इसको मिल जाएगा B को। ये आपका लॉस की अमाउंट आ जाएगी। यही पॉइंट्स थे कल जो हमने किए थे। दिस इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अदरवाइज पार्टनर्स की सारी आइटम्स जो होती है ना वो एप्रोप्रिएशन होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कल भी बात करी, एप्रोप्रिएशन है, डिपेंड करती है प्रॉफिट है कि नहीं है। देन आपका सैलरी टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन, कमीशन टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन। ये सारी एप्रोप्रिएशन हैं, कुछ डिपेंड करती हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, राइट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है, लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है दैट इज अ चार्ज। इसके अलावा एक और चीज चार्ज है व्हिच इज रेंट पेएबल टू पार्टनर। रेंट पेएबल टू पार्टनर इज आल्सो अ चार्ज। हो सकता है पार्टनर ने अपनी कोई जमीन, अपनी कोई बिल्डिंग दी हो बिजनेस को यूज करने के लिए। बिजनेस कहता है, बिजनेसमैन, सपोज 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स कहते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, ए बी सी, बी के पास बिल्डिंग है कि हम बिल्डिंग रेंट पे ले लेते हैं, रेंट बाहर महंगा है, बी कहते हैं मेरी बिल्डिंग में कर लो, रेंट मेरे को दे देना, 4 पैसे कम दे देना, अपने बिजनेस पैसा रहेगा, पैसा भी कम पड़ेगा और है भी इजी, टर्म्स कंडीशंस इजी हो जाएंगी। तो उन्होंने बी से वो बिल्डिंग रेंट पे ले ली। दिस रेंट ऑन बीज बिल्डिंग विल आल्सो बी अ चार्ज। पहले माइनस किया जाएगा। बिजनेसमैन एबीसी फर्म कांट से कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको रेंट नहीं मिलना। बी यहाँ पे एज अ पार्टनर नहीं बात कर रहा है, जब वो रेंट ले रहा है फर्म से, एज अ पार्टनर नहीं बात कर रहा है,
एज अ लैंडलॉर्ड बात कर रहा है। यहाँ भी जब उसने लोन दिया था एज अ पार्टनर नहीं बात हो रही है, एज अ लेंडर बात हो रही है, एज अ क्रेडिटर बात हो रही है। ठीक है, ये आउटसाइडर पार्टी बन जाएगी दोनों। तो रेंट टू पार्टनर भी चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज है, माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दोनों चीजें पूरी माइनस करनी है। एज फार एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल द एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, उसका जब पॉइंट आएगा वो तब करेंगे, वो उतना माइनस करेंगे जितना प्रॉफिट होगा हमारे पास। यहाँ पे नहीं हमने देखना, यहाँ पूरी की पूरी अमाउंट माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ पे रेंट भी होता 1000 का, वो भी हम माइनस करते हैं, उस केस में हमारा आपका 7000 का प्रॉफिट, और 7000 का प्रॉफिट हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट करते तो दोनों पार्टनर्स को 3500 ईच आ जाता। आई होप आई एम क्लियर। अगर यहाँ पे कोई डाउट है कैलकुलेशंस में या स्टेप में तो पूछ लीजिए आप। इससे आपके सम जो है वो 12 तक हो जानी है बेटा, 12 तक सम्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक ये वाला कंप्लीट है आपका। बाकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कल मेरे को बताओगे तब वो सोल्व होंगी। एज फार एज टॉपिक इज कंसर्न आपके सम्स 12 तक हो रहे हैं, और जो आपको सम्स मिल रहे हैं वो साथ साथ में करते रहना बेटा, क्योंकि हो सकता है किसी पिछले सम का कोई पॉइंट हो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए। अगर आपने वो नहीं किया होगा तो फिर अगला टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो साथ साथ में करोगे तभी आपको जो है वो टॉपिक अगला मिलेगा, समझ आएगा वगैरह। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। P&L appropriation account. Now, what is this P&L appropriation account? This is the kind of account which is prepared only by partnership firms. Only by partnership. Sole trade में जरूरत नहीं पड़ती, कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ P&L बनती है, वहां भी जरूरत नहीं होती। इट इज P&L appropriation account। और ये बनता कब है? हमने क्लास 11 में किया, पहले था ट्रेडिंग अकाउंट, देन था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन थी बैलेंस शीट। आई होप आपको याद होगा यही था। ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेट रिजल्ट आया, नेट रिजल्ट वाज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दैट वाज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट रिजल्ट आया विच वाज ईदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दैट वाज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही था। नाउ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वन मोर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दैट इज नोन एज P&L appropriation account, which is prepared here after profit and loss account and before balance sheet. लाइक इन ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आपका बैलेंस आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, वो ट्रांसफर किया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आएगा मींस नेट प्रॉफिट, वो आपका ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट आएगा आपका ब्रॉट डाउन यहाँ, राइट। ये आपकी अमाउंट यहाँ रही। P&L एप्रोप्रिएशन भी P&L अकाउंट जैसा ही है, लेजर अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनकम। अब एक्सपेंसेस यहाँ कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स की अमाउंट में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए, पार्टनर बी। सेकंड इज सैलरी, सैलरी भी दोनों पार्टनर सपोज दे रहे हैं। देन इज कमीशन। ऐसे जब आप लिखोगे यहाँ पे सैलरी के लिए या कमीशन के लिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, पार्टनर का नाम साथ में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का इतना, बी का इतना, सैलरी ए की इतनी, बी की इतनी। एक की होगी तो एक का ही नाम लिख दोगे, ए सैलरी कर दी। इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, interest on drawing being an income will be put to the credit side.
और ये सारा कुछ करने के बाद ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पॉइंट, इनकम हो गई। ये सारे आपके एप्रोप्रिएशन, ये सारी याद रखना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड पे है सारी एप्रोप्रिएशन है, जैसे मैंने पहले बताया, तब अलाउ की जाएंगी अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा। इट इज द ऑपोजिट ऑफ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर। वहां हम पूरा पूरा दे रहे थे, यहाँ हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। इसके बाद सपोज यहाँ पे टोटल आया आपका, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कर रहे थे, सपोज यहाँ क्रेडिट साइड टोटल आपका आ रहा है 100 रुपीज और डेबिट साइड सारा करने के बाद आ रहा है आपका 70 रुपीज, तो डिफरेंस इज ₹30 रुपीज का डिफरेंस, विच इज एक्चुअल प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, विच वी कैन से अगेन डिविजिबल प्रॉफिट, 100 - 70 डिविजिबल प्रॉफिट, एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ टोटल लगा दो। अब यहाँ मैंने दो नाम लिखे हैं, 100 रुपीज, 70 रुपीज, 30 का प्रॉफिट आ गया, 30 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15 इसका आ जाएगा, 15 इसका आ जाएगा। आई एम अज्यूमिंग दैट द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। डन। एक मैंने यहाँ और लिखा है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन दीज 15 रुपीज। आपको याद होगा प्लस फंड में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे से अमाउंट ट्रांसफर करके लेके जा रहे थे, हम बिजनेसमैन की कैपिटल में लेके जा रहे थे, याद है? बिजनेसमैन की कैपिटल में लेके जा रहे थे, याद? नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर रहे थे। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। नेट प्रॉफिट को बिजनेसमैन की कैपिटल में, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कई बार करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर आप लिख लीजिए, जब करंट अकाउंट की टर्न आएगी ना, कल या परसों में आ जाएगी, तब मैं बताऊंगा, ठीक है? इधर इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी टाइम बीइंग इट इज कैपिटल अकाउंट, फाइन। तो जितना प्रॉफिट हमारा बचेगा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट रेशियो। सपोज जैसे यहाँ पे ₹30 का प्रॉफिट आया, हमने ये अज्यूम किया था पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, 15 ए ले लिया, 15 बी ले लिया, लेकिन हर बार वो इक्वल पार्टनर्स नहीं होंगे, हर बार इक्वल पार्टनर्स नहीं होंगे। तो सपोज देयर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 मींस 2/3 ए का और 1/3 बी का। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 20 रुपीज जो है वो ए के बन रहे हैं और 10 बी के बन रहे हैं। The profit, the divisible profit will be transferred to partners in their profit sharing ratio, which may be equal, which may not be equal. वो सम में आपको दिया गया हो, अगर सम में ना दिया गया हो it means it is equal. That is the case of absence of partnership deed, हमने कल भी किया था ये, फाइन। तो अगर यही रेशियो जो थी वो 2:1 ना होती, वो होती से 4:1, 4:1 होती, तो इस केस में जो 30 रुपीज है वो कितना कितना आता है 4:1 करके? कौन बताएगा मेरे को? 24 and 6 रुपीज जितना प्रॉफिट दिया गया होगा पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो कौन सी है? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम में दी गई उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर नहीं दी हुई रेशियो देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ आ रही है बात? ठीक। अब यहाँ पे ये जो एप्रोप्रिएशन है आपकी, ये सारी अगेन एप्रोप्रिएशन है, डिपेंड करनी है प्रॉफिट के ऊपर, ये सारी। देन सपोज आपको अमाउंट दी हुई है ऐसे, सपोज 200 रुपीज, दिस इज 10, दिस इज 10, 220 बन गया ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 20, बी का 20, सैलरी सिर्फ ए की है 40, कमीशन सिर्फ दूसरे की बी की है सपोज 50, देन ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आपको बताया गया होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व दैट इज से ₹20। अगेन देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट, दिस इज 220 एंड टोटल किया इसका 80 एंड 150, बाकी 70 बच गए।
70 रुपीज को आपने, जैसे मैंने पहले बताया, ए और बी में उनकी रेशियो में ट्रांसफर कर देना है, assuming that they are equal partners. 35 each will be transferred to their capital accounts or current accounts. Fine. करंट अकाउंट के बारे में हल्का सा बता दूं, अगर वहां पे कहा गया हो द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, दो होती हैं कैपिटल, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर ये बताया गया हो दैट द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उस केस में आपने करंट अकाउंट में डालना है। करंट अकाउंट में प्रॉफिट जो होगा उस केस में आएगा व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर वो फ्लक्चुएटिंग होंगी देन कैपिटल अकाउंट में, और अगर सम में ना बताया गया हो कि पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, देन फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करने है। फिक्स्ड के बारे में बताया होता है, फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करके कैपिटल्स में डाल देना है। डन। अब जो हम बात कर रहे थे, एक रेंट पेड टू पार्टनर और एक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इसका जो है ये दोनों चार्जेस हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं। जितने भी चार्ज होते हैं, ये बात याद रखना, जितने भी चार्ज की आइटम्स होती हैं ऑलवेज पुट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जितनी एप्रोप्रिएशंस है आर पुट टू द P&L। एप्रोप्रिएशन नेम से ही क्लियर है। जितने चार्ज है, चार्ज क्या है, विच आर मस्ट टू बी पेड, सैलरी टू एम्प्लॉइज, कमीशन टू एम्प्लॉइज, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, ऑल आर चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज, रेंट पेएबल टू पार्टनर चार्ज, सारे के सारे आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे। जितनी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारी आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। सम में आपको ये वाला प्रॉफिट दिया गया होगा, जो आप सम्स करोगे तो आपको ये वाला प्रॉफिट आपका दिया गया होगा, जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। इसके बाद ये सारी चीजें आपको अगर दी गई होंगी तो लिख देनी है, नहीं दी होंगी तो नहीं लिखनी है। तो जो है ये एप्रोप्रिएशन, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इट्स एब्सेंस नो एप्रोप्रिएशन इज अलाउड। आपको पता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन, ये चीजें आपको सम में दी होनी है। ये मैंने मैक्सिमम ले ली है, मैक्सिमम ले ली है। ये सारी भी हो सकती हैं, ये कम भी हो सकती है, इसके ऊपर नहीं होगी। जो आपको दिया गया होगा वो आप डेबिट साइड डाल दोगे, जो आपको नहीं दिया गया होगा वो आप नहीं डालोगे। डिफरेंस जो बच जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं सम नंबर 13 की, 13 सम की अगर मैं बात करूं, कोई मेरे लिए सम पढ़ देगा ये वाला? Who can read the sum? Nishtha can read the sum. Nishtha, read the sum please. 13. Nishtha. निर्मल एंड पवन। बेटा 13 सम निर्मल पवन वाला नहीं है, ये विनोद और मोहन वाला। 13 सम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहला सम। विनोद एंड मोहन, टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या चल रहा है। हरी अपनी होपफुली सब मिल गया होगा। केतन सम पढ़ना बच्चे है आपके पास। सम नंबर 13। Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is 1 lakh and Mohan's capital is 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. Vinod is to get salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा 80,000, ये हमेशा आएगा हमारे पास। उसके बाद जो है आपने देखना है, सब में दिया गया हुआ है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने को बोला है उसमें। इट विल बी पुट टू द डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद मोहन अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो विनोद एंड मोहन, विनोद 6% है, विनोद कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन कैपिटल इज 60,000। तो 1 लाख का 6,000 और इसका 3600 6%। इसके अलावा ही सेज विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ।
सैलरी, अब वहां पे देख लेना जो सैलरी दी हुई है आपको एनुअल दी है या पर मंथ दी हुई, यहाँ पे पर मंथ दी हुई है तो उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी 36,000। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है और ना कोई सेल कमीशन है, ना कोई ट्रांसफर रिजर्व और ना ही कोई आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट आपका आएगा 80,000 माइनस ऑल दिस 45,600 ये बन रही है अमाउंट। 80,000 में जब हम 45,600 माइनस करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 माइनस डेबिट साइड टोटल, तो ये आपका आएगा 34,400 which will be distributed between the partners in their profit ratio. Now what is the profit ratio here? What is the profit ratio? Is it given in the sum? Equal. It is not given. When it is not given, then it is equal. Equal. तो हम 34,400 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। We'll write Vinod's capital account, Mohan's capital account, 34,400 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 17,200 Vinod का एंड 17,200 मोहन का, टोटल हमारा अगेन 80,000। डन। इसमें कोई पॉइंट हो, कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए। ठीक है, ये ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी, ऐसे पॉइंट्स और आएंगे आपकी सम नंबर 13 से लेकर 18 तक इसके हो जाएंगे। टॉपिक यही है, हल्की फुल्की चेंजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स सम करते करते आएंगी जो हम कल डिस्कस करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को हम कल डिस्कस करेंगे लेक्चर में। उसके बाद अगला हम तैयार करेंगे आपका लेक्चर जो है सम्स करके आना, जितने पिछले सम्स है वो भी करके आना। सम नंबर 18 तक मैं कल प्रॉब्लम सुनूंगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स होंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, अगर नहीं होंगी तो नेक्स्ट लेक्चर किया जाएगा। ठीक है, इसके कल के बाद 18 से सम तक प्रॉब्लम नहीं ली जाएंगी बेटा, फिर मैं नेक्स्ट करवा दूंगा, नेक्स्ट की प्रॉब्लम सुनूंगा। कल का डे आपका फर्स्ट 18 सम्स की प्रॉब्लम्स का है। जितना टाइम बच जाएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला जो आपका रहेगा ये टॉपिक। ठीक, इसी में ही एक और है आपका सम 14। फटाफट ये पढ़ दो, मैंने 1-2 मिनट में करवा देना है, फटाफट पढ़ देना। 14 सम, इसमें एक पॉइंट एक्चुअली इसलिए कौन पढ़ रहा है इसको? सानिया पढ़ना बेटा। X, Y and Z alpha. X, Y and Z. चल ऐसा कर दो, टाइम कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। X, Y and Z are the partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Fixed capital of the partners were X rupees 5 lakh, Y rupees 5 lakh and Z rupees 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Z is to be allowed a salary of 2,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2021 after debiting Z salary was 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. Yes. अब यहाँ जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है लास्ट में लिखा है, अंडरलाइन करिए, आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी, मीन उसमें से Z सैलरी हम माइनस कर चुके हैं, तो हमारा प्रॉफिट 4 लाख नहीं था, प्रॉफिट वाज 424,000। Z सैलरी 2,000 पर मंथ, 24 Z की सैलरी बन गई, तो जो प्रॉफिट था 4,24,000, उसने कहा है 4 लाख इज आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग मींस आफ्टर डिडक्टिंग Z सैलरी, तो 424 था और Z सैलरी यहाँ पे डाल के इधर भी डाल देंगे 2 Z सैलरी 24,000, अपने आप का नेट आपका 4 लाख रह गया। अगर आप यहाँ नहीं डालोगे, यहाँ भी नहीं डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सम गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं 4 लाख, जबकि था 424 और 24 यहाँ भी आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ भी आपने ऐड कर देना क्रेडिट साइड में, डेबिट में एक्सपेंस दिखा देना है आपने एप्रोप्रिएशन, बिकॉज प्रॉफिट वाज 4,24,000 एंड देन ही सेज फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%. Interest on capital. Partners are X, Y and Z, 5, 5, 50 and 10%. X, Y, Z, 50,000, 50,000 and 25,000.
दीज आर द एप्रोप्रिएशन, इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है सैलरी और इंटरेस्ट के अलावा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच इज इक्वल टू 424 माइनस दिस 275। ये आपका आ गया माइनस करने के बाद 275, इसको माइनस की। Now 275 will be distributed between among the partners in their ratio 2:1। अब एक फर्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ एंड में फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में। यस, गुड, करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ हम जो कैपिटल लिख रहे थे वर्ड, यहाँ पे वो करंट आएगा। 2x करंट अकाउंट, y इज द करंट अकाउंट, z इज द करंट अकाउंट। इस 275 को इनकी रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आपका बन गया 55, 110 mean 110 and 55%। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स थे, एक ये वाला पॉइंट था जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ था आफ्टर सैलरी, जो आपने यहाँ ऐड किया और यहाँ पे कर। एक आपका ये वाला पॉइंट था जो आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द सम दैट पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, 13 14 आपके हो गए हैं, 18 तक आपने कर लेने हैं सम्स आज। कल इसकी डाउट्स प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मत कहना कि नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यस दीदी, हरी अप प्लीज। बेटा ऑडिबल नहीं हो आप, अपना ऑडियो चेक करना। नहीं, अभी भी नहीं हो बेटा, चेक करना बेटा। एनीबडी एल्स? मीनवाइल चेक करो दीदी, दोबारा चेक करो बेटा। चलिए दीदी, कल तक इसको, हाँ बोलो अगर आ रही है आवाज। नहीं सुन पा रहा हूँ दीदी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जब चार्जेस दिए होंगे हमें तो हम नेट प्रॉफिट अकाउंट भी बनाएंगे? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट नेट प्रॉफिट अकाउंट। यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, फिर आप उस केस में जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो, और उससे इजियर वे है इधर से माइनस कर दो। जैसे ये प्लस किया हुआ है ना, यहाँ से माइनस कर दो, आपका टाइम बच जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना टाइम लेगा आपका। इन स्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको यहाँ से माइनस, अगर उसने कहा हो कि कोरनेट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर का, तो जाएगी हम यहाँ निकाल के यहाँ लेके आए, जैसे ये प्लस किया है वैसे वो माइनस कर देंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। नहीं तो जब तक आप उसकी लाइन से ड्रॉ करो, जब तक सम हो जाना है, हमारा टाइम भी तो बचाना है ना। डन, चलिए कल इसकी डाउट्स लेंगे बेटा। दीदी आपका भी डाउट कर लेंगे। टुडे एंड द मीटिंग देन।